कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी पीटर वैन गैरेट को देखते हैं जो कि एक डॉक्यूमेंट को अपने साथ लेकर एक भयानक रात में कहीं जा रहे होते हैं। उस रात मौसम काफी खराब और डरावना था। तभी वो देखते हैं कि उस बग्गी के ड्राइवर का सर उसकी बॉडी पर था ही नहीं। ये देखकर वो वहीं बग्गी से कूद जाते हैं और खेतों की तरफ भागने लगते हैं कि तभी वहां पर कोई आता है जो कि अचानक से ही उनका सर भी उनकी बॉडी से अलग कर देता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं न्यूयॉर्क शहर को, जहाँ पर हम मिलते हैं हमारे कहानी के प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन लीड से, जिनका नाम ईगाबॉर्ड क्रेन होता है, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और वो अपने शहर के कानून से परेशान थे। ईगाबॉर्ड के अनुसार किसी भी आदमी को सजा देने से पहले पूरी बात का पता लगाना साइंटिफिक तौर से जरूरी होता है, मगर यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर कोई लॉ है ही नहीं। बिना किसी आधार पर यहाँ का जज लोगों को सजा सुनाया करता है। इस वजह से ईगाबॉर्ड की अपने साथ के लोगों से भी बहस हुआ करती थी। अब क्रेन के बार बार अपनी बात को कहने की वजह से एक दिन वहाँ के जज ने परेशान होकर उससे ये कहा कि अगर उसने स्लीपी हॉलो की मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया तो वो उसके तौर तरीके को अपना लेंगे। अब यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि स्लीपी हॉलो असल में न्यूयॉर्क शहर से कुछ ही मील दूर एक छोटा सा गाँव है, जहाँ पर अजीब तरीके से लोगों की भयानक मौतें हो रही है। अब क्या ईगाबॉर्ड वहाँ की मिस्ट्री को सुलझा पाएगा? क्या वो अपने आप को साबित कर पाएगा? और आखिर क्यों ईगाबॉर्ड न्यूयॉर्क के तौर तरीकों को बदलना चाहता था? तो इस बात को जानने के लिए तो आपको कहानी को आगे तक देखना पड़ेगा कि आखिर स्लीपी हॉलो के अंदर हो रही मौतों का कारण था क्या। अब ईगाबॉर्ड अपना सामान बांधकर निकल जाता है अपने जिंदगी के एक नए अनोखे सफर पर, जहाँ पर उसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। अब आगे हम देखते हैं कि ईगाबॉर्ड स्लीपी हॉलो में जैसे ही जाता है, वहाँ के लोग उसे देखकर डर रहे थे और अपने घरों में छुप जाते हैं। खैर, अब ईगाबॉर्ड पूछता है बाल्टस वैन टेसल के घर के बारे में, जहाँ पर उसके रुकने का इंतजाम होता है। बाल्टस के घर पर एक पार्टी चल रही होती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है बाल्टस की बेटी कैटरीना वैन टेसल से, जो कि गलती से ईगाबॉर्ड को किस कर लेती है। खैर, तभी वहाँ पर बाल्टस आ जाता है और ईगाबॉर्ड को उसका रूम दिखाता है। कुछ ही समय के बाद में ईगाबॉर्ड वापस से बाल्टस के पास केस के डिस्कशन के लिए जाता है, जहाँ पर बाल्टस के साथ उसके 4 दोस्त भी थे, जो कि उस गांव की जानी मानी हस्ती थे। सभी एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर ईगाबॉर्ड पूछता है कि एक हफ्ते में यहाँ पर 3 मौतें हो गई हैं। क्या कोई जानता है कि इसके पीछे कौन है? जिस पर बाल्टस का एक दोस्त, जिसका नाम जेम्स हैंडरब्रू होता है, जो कि वहाँ का नौटरी था, वो बोलता है कि ये सभी कत्ल एक बिना सर वाले घुड़सवार ने किए हैं, जो कि सभी मरे हुए लोगों के सर लेकर चला जाता है। जिसको सुनकर ईगाबॉर्ड थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि यहाँ पर उसकी मुलाकात सुपर नेचुरल एंटिटी से होने वाली है। अब लेकिन दूसरी तरफ ईगाबॉर्ड इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो पूरी कहानी जानना चाहता था। इस पर बाल्टस एक कहानी सुनाना शुरू करता है कि कई साल पहले जर्मन की राजकुमारी ने इंग्लैंड के ऊपर कब्जा करने के लिए कुछ अमेरिकन को भेजा था, जिन लोगों में से एक था एक ऐसा सिपाही जो कि खून का प्यासा था। वो अपने शिकार के सर को बड़ी बेरहमी से काट दिया करता था, जिसका नाम था डेयर डेविल। यहाँ पर अब सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं डेयर डेविल को, जो कि अपने अंत के करीब होता है। उसके पीछे सिपाही पड़े हुए थे और उसका घोड़ा मर चुका था, मगर तभी उसे नजर आती हैं 2 छोटी लड़कियां जो कि जंगल में लकड़ी लेने आई हुई थी। तभी अचानक से ही सिपाही आकर उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। बाल्टस आगे बताता है कि वो जगह स्लीपी हॉलो से ज्यादा दूर नहीं है, और ये सब सुनने के बाद ईगाबॉर्ड उन लोगों से कहता है कि किसी का खून करने के लिए किसी को अपनी कब्र से बाहर नहीं आना पड़ता है, और वो इस बात को साबित कर देगा कि ये सभी कत्ल किसी इंसान ने किए हैं, ना कि किसी सुपर नेचुरल एंटिटी ने। आगे हम देखते हैं उसी रात गांव के अंदर एक पहरेदार जोनाथन मैकबेथ को, जिसे कोई बड़ी बेरहमी से मार डालता है और उसका सर ले जाता है। अब अगली सुबह जब ईगाबॉर्ड को वहां पर मौत का पता चलता है, तो मौत की जगह पर जाकर कुछ छानबीन वो करने की कोशिश करता है, मगर कोई भी सुराग उसके हाथ नहीं लगता। अब सीन गांव के ग्रेवयार्ड में शिफ्ट होता है, जहां पर सभी लोग जोनाथन की लाश को दफनाने आए हुए थे। वहीं पर ईगाबॉर्ड से मिलने आता है जोनाथन का बेटा, जिसका भी इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा, इसलिए वो ईगाबॉर्ड के साथ काम करने की कोशिश करने लगता है। अब तभी वहाँ गांव का मैजिस्ट्रेट सैमुएल आता है, जो कि ईगाबॉर्ड को एक चौंका देने वाली बात बताता है, जिसके बाद में ईगाबॉर्ड सभी कब्रों को खुलवाता है और सारी लाशों को बाहर निकलवा देता है, जिनमें होते हैं पीटर वैन टेसल, उसका बेटा डर्क वैन टेसल, विडो विनशिप और जोनाथन मैकबेथ। तभी ईगाबॉर्ड को विडो विनशिप के पेट पर कुछ निशान दिखाई देते हैं, जिसको देखकर वो तुरंत ही विनशिप की बॉडी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और अपने इंस्ट्रूमेंट से उस बॉडी का पोस्टमार्टम करता है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि विनशिप असल में प्रेग्नेंट थी, और ये बात वो कातिल जानता था।
इसलिए पहले उसने तलवार से उसके पेट में पल रहे बच्चे को खत्म किया और उसके बाद उसका सर काटा। और आखिर ऐसा कौन था जो कि इतनी भयानक मौतें सबको दे रहा था? और इस सवाल से सभी के दिल सहम गए थे। अब आगे हम देखते हैं कि जब ईकाबॉर्ड सो रहा होता है तभी उसे रात में किसी की आवाज आती है और जब वो उठकर बाहर जाता है तो उसे मिलती है कैटरीना, जो कि एक किताब पढ़ रही थी। ईकाबॉर्ड को देखकर वो शर्मा जाती है क्योंकि वो ईकाबॉर्ड को पसंद करने लगी थी। मिलते ही तो उनकी किस हो गई थी। खैर ईकाबॉर्ड को भी उससे पहले ही नजर में प्यार हो गया था, मगर वो दोनों अपने मन को काबू में रखते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से छुपाते हैं। यहाँ हमको पता चलता है कि पीटर वैन गैरेट और बेल्टस वैन टेसल रिलेटिव्स हैं और पीटर ने ही बेल्टस को बहुत शुरुआत में गांव में रहने के लिए कर दिया था। और जो महिला इस वक्त बेल्टस की बीवी है वो असल में कैटरीना की स्टेप मदर है, जो कि पहले उसकी असली माँ की सर्वेंट थी। और कैटरीना की माँ के मरने के बाद बेल्टस ने उस मेड से ही शादी कर ली। अब ये तो काफी दिलचस्प बात है क्योंकि मेड से सीधा उस घर की मालकिन बन जाना बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। और वो औरत क्या सच में बेल्टस से प्यार करती होगी? क्या वो सच में कैटरीना से प्यार करती है? ये सब चीजें फिलहाल हमें नहीं पता। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि बेल्टस और उसके दोस्तों में कुछ बहस चल रही थी, जिसके बाद में मैजिस्ट्रेट सैमुएल वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे ईकाबॉर्ड मिलते हैं, जिसे मैजिस्ट्रेट बताता है कि उसने ईकाबॉर्ड को विनशिप के बारे में बताकर एक बड़ी गलती कर दी है। और इतना कहते ही मौसम बदलने लगता है और वही भयानक बेंसर का घुड़सवार तेज रफ्तार से उन दोनों की तरफ आ रहा था, जिसको देखकर मैजिस्ट्रेट भागने लगता है। मगर तभी वो घुड़सवार उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है और उसका सर जो होता है वो ईकाबॉर्ड के पास आ गिरता है। तभी वो घुड़सवार ईकाबॉर्ड की तरफ आ रहा था और अपनी तलवार से मैजिस्ट्रेट का सर लेकर चला जाता है। ये सब देखकर ईकाबॉर्ड बहुत ही ज्यादा डर गया था और वहीं बेहोश भी हो जाता है। और सोचने वाली बात यह है कि उस घुड़सवार ने ईकाबॉर्ड के साथ कुछ नहीं किया था। खैर हम ईकाबॉर्ड से जुड़ी हुई कुछ बातों को जान पाते हैं कि उसकी माँ कुछ प्रैक्टिसेस किया करती थी, मगर वो ईकाबॉर्ड से बहुत प्यार करती थी। मगर ईकाबॉर्ड के पिता को ये लगता था कि वो काला जादू करती है, जिसके चलते उसके पिता ने अपनी ही बीवी को यानी कि ईकाबॉर्ड की माँ को खत्म कर दिया। और इसी के चलते ईकाबॉर्ड खाली साइंस पर विश्वास रखता था। मगर अब जब उसने खुद उस घुड़सवार को देख लिया था तो उसका जो विश्वास होता है वो डगमगाने लगता है। अब तभी ईकाबॉर्ड उसी जंगल में छोटे मैकबेथ के साथ जाता है जहाँ पर उस घुड़सवार की मौत हुई थी। वहाँ उन्हें जंगल के अंदर एक घर मिलता है, जिसके अंदर जाने पर अचानक उनके सामने आ जाती है एक भूतिया औरत जो कि काला जादू करती है। और वो ईकाबॉर्ड को उस घुड़सवार के बारे में एक कविता के माध्यम से बताती है, मगर कविता बताने के तुरंत बाद ही वो मर जाती है। और जैसे ही ईकाबॉर्ड उसका असली चेहरा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। ईकाबॉर्ड अब मैकबेथ के साथ जा ही रहा होता है कि तभी उन्हें कैटरीना मिल जाती है, जो कि उसकी हेल्प के लिए आई हुई थी। इसके बाद में उस कविता की मदद से वो पहुंच जाते हैं उस घुड़सवार की कब्र के पास में, जो कि होता है एक भयानक पेड़ जिससे खून टपक रहा था। ईकाबॉर्ड जैसे ही वहाँ पर एक लकड़ी से मारता है तो उस पेड़ के अंदर से उन सभी लोगों के सर निकलते हैं जो कि गांव में खत्म हुए थे, यानी कि जिनको मारा गया था। अब उसके बाद वो जाता है उस जगह पर जहाँ उस सर कटे घुड़सवार की कब्र होती है, जिसको खोदने पर हम ये देख पाते हैं कि वहाँ पर उसका सर ही नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि किसी ने उस घुड़सवार के सर को चुरा लिया है। और अपने सर को ढूंढने के लिए वो बाकी लोगों के सर को लेकर जाता है। तभी अचानक से ही उसी पेड़ के अंदर से वो घुड़सवार निकलता है और गांव की तरफ चला जाता है। ये देख ईकाबॉर्ड भी उसके पीछे जाता है, जहाँ पर वो घुड़सवार गांव के एक घर में घुसकर उसके पूरे परिवार को मार देता है। वो ये करके गाँव से जा ही रहा होता है कि इतने में ही ब्रूम, जो कि कैटरीना का दोस्त होता है, वो उस घुड़सवार पर हमला कर देता है। मगर वो घुड़सवार इतना शक्तिशाली था कि उस पर गोली का भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो मर तो पहले ही चुका था। यानी कि ऑब्वियस ही बात है वो एक सुपर नेचुरल एंटिटी है। तभी ईकाबॉर्ड वहाँ पर आता है और ब्रूम को बचाने के चक्कर में वो खुद भी घायल हो जाता है और वो घुड़सवार ब्रूम के 2 टुकड़े करके वहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब ईकाबॉर्ड को होश आता है तो वो बेल्टस के घर में होता है, जहाँ कैटरीना उसके लिए एक जादुई दवाई लाती है जो कि उसने खुद बनाई थी, जिसकी मदद से ईकाबॉर्ड जल्दी ही ठीक हो जाता है। अब एक दिन ईकाबॉर्ड सभी डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था कि तभी उसे पीटर वैन गैरेट की फैमिली में उसके बेटे डर्ट के अलावा भी एक और शख्स का नाम मिलता है। अब सच का पता लगाने के लिए ईकाबॉर्ड और मैकबेथ जेम्स के पास जाते हैं, जो कि उस गाँव के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स की देख रेख करता था। अब वहाँ जाकर मैकबेथ को अपने पिता का एक बैग दिखाई देता है, जिसके अंदर उसे पीटर की विल मिलती है, जिसमें पीटर की सभी जायदाद उसके और विडो विनशिप के बच्चे के नाम पर थी। और अब यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाता है कि असल में पीटर और विनशिप एक रिश्ते में थे और उन्होंने शादी भी की थी, जिसका गवाह उनका नौकर जोनाथन था। सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मैजिस्ट्रेट और जेम्स ने संभाले थे, जिसके कारण ही वो सभी लोग मारे गए थे और वो इस प्लान के अंदर इन्वॉल्व थे। और जो कोई भी किलर है वो पीटर के सभी रिश्तेदारों को मार रहा है, जो कि उसकी जायदाद के वारिस बन सकते थे।
जिसमें से अब सिर्फ बेरिटस ही बचा हुआ है, इसलिए इकाबोर्ड का सारा शक उसी की तरफ हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि जब इकाबोर्ड वापस घर आता है तो कैटरीना उसके रूम में रखे सभी डॉक्यूमेंट्स को देख रही थी और उसे पता चल जाता है कि इकाबोर्ड को उसके पिता पर शक है, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। खैर कुछ ही देर के बाद में रात में इकाबोर्ड को कोई बाहर जाता हुआ दिखता है, जिसका पीछा करते हुए वो देखता है कि जंगल में बेरिटस की बीवी मारिया वैन टेसल किसी के साथ इंटीमेट हो रही है और अचानक से वो अपना हाथ काट कर अपना खून उस आदमी पर लगा देती है। यहाँ पर इकाबोर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ और वो वापस लौट जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि कैटरीना उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जला चुकी थी जो कि उसने बेरिटस के खिलाफ इकट्ठे किए थे। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग चर्च की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी वो घुड़सवार वहाँ आ जाता है जो कि मारिया को मार डालता है और सभी लोग चर्च के अंदर चले जाते हैं, मगर वो घुड़सवार चर्च के अंदर किसी कारण से नहीं आ पा रहा था। इतनी ही देर में बेरिटस के बचे हुए दोस्तों में आपस में लड़ाई हो जाती है और वो एक दूसरे को मार देते हैं और अंत में बेरिटस को भी वो घुड़सवार खिड़की से पकड़कर मार डालता है और उसका भी सर लेकर चला जाता है। और यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है। इकाबोर्ड देखता है कि चर्च के अंदर एक इविल आई का साइन बना हुआ है जो कि उसने अपने बेड के नीचे भी देखा था और कैटरीना के हाथ में वो चौक थी जिसकी मदद से वो बनाया गया होगा। खैर यहाँ पर इकाबोर्ड को ये लगता है कि क्योंकि बेरिटस और उसकी बीवी के खत्म होने के बाद सारी जायदाद उसकी बेटी कैटरीना की हो जाएगी, इसलिए कैटरीना ही है जिसने काला जादू करके उस घुड़सवार को अपने काबू में किया होगा और सभी लोगों को मरवाया। जिसके बाद में इकाबोर्ड का दिल टूट जाता है क्योंकि वो उसे बेहद पसंद करने लगा था और इसलिए ही वो किसी को बिना कुछ बताए ही गाँव छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखता है कि कैटरीना जो कि अपने घर में बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मदर मारिया वैन टेसल आ जाती है, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो तो मर गई थी। हम सब ने भी यही देखा था। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में यहाँ पर हमें ट्विस्ट समझ में आता है कि मारिया कैटरीना को उस घुड़सवार का असली सर दिखाती है और बोलती है कि उसने ही ये सारा खेल रचा है, क्योंकि बेरिटस को जो घर पीटर ने सालों पहले दिया था उस घर में तब मारिया और उसका परिवार रहा करता था, मगर उसके पिता के गुजर जाने के बाद पीटर ने उन्हें उस घर से निकाल दिया था और किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं करी थी क्योंकि मारिया की माँ को काला जादू आता था, जिसकी वजह से मारिया, उसकी बहन और माँ को जंगलों में रहना पड़ा। यहाँ पर हम एक और फ्लैशबैक देख पाते हैं जहाँ पर हम उसी सीन पर आते हैं जहाँ पर हमने जंगल में शुरुआत में दो लड़कियों को देखा था जिन्हें डेयर डेविल ने देख लिया था। तब मारिया बताती है कि जब डेयर डेविल मारा गया था तब उसने अपनी आत्मा को उस घुड़सवार को सौंप दिया ताकि वो वक्त आने पर उसका बदला ले सके। अब मारिया यही बताती है कि कैसे उसने इतने सालों तक अपना बदला लेने के लिए सबसे पहले कैटरीना की माँ की मेड बनकर उनका कत्ल किया था, फिर उसके पिता से शादी करी और धीरे धीरे प्रॉपर्टी के बारे में जानने वाले सभी लोगों को मरवा दिया। और क्योंकि अब अंत में सिर्फ कैटरीना ही बच गई है, इसलिए उसके मरते ही मारिया खुद सारी जायदाद ले लेगी, उसकी मालकिन बन जाएगी। अब ये सब बोलकर वो उस घुड़सवार को आने का आदेश देती है, लेकिन तभी वहाँ पर इकाबोर्ड आ जाता है, जिसे पता चल गया था कि जो लाश वो लोग मारिया की समझ रहे थे वो असल में उसकी नौकरानी सेरा की थी, जिसको मारिया ने ही मार डाला था और वो इविल आई इकाबोर्ड को बचाने के लिए ही कैटरीना ने बनाया था और इसलिए अब वो उसे बचाने आ चुका है। पर तभी वहाँ पर वो सर कटा घुड़सवार भी आ जाता है जो कि कैटरीना को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर होता यह है कि किसी तरह से इकाबोर्ड, कैटरीना और मैकबेथ वहाँ से भाग निकलते हैं, पर अंत में वो घुड़सवार कैटरीना को पकड़ ही लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी इकाबोर्ड मारिया से उसका सर छीन कर उसे वापस कर देता है। अब यहाँ पर जो घुड़सवार होता है उसके सर की वजह से ही ये सब हो रहा था, यानी कि वो बाउंड हो चुका था, लेकिन असली सर मिल जाने के बाद वो घुड़सवार कैटरीना को छोड़ देता है और अपना सर वापस से लगा लेता है अपने धड़ पर। अब क्योंकि मारिया ने अपनी आत्मा उस घुड़सवार को सौंप दी थी और वहाँ पर उसने उसको बाउंड भी किया हुआ था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जो मारिया की आत्मा उसके पास कैद थी, घुड़सवार अब मारिया को अपने साथ लेकर जाता है, उसको एक किस करता है और वापस से नर्क के दरवाजे खुल जाते हैं जहाँ पर वो दोनों चले जाते हैं। जिसके बाद हम मूवी के फाइनल सीन में देख पाते हैं कि सारी प्रॉपर्टी अब कैटरीना की हो गई थी और इकाबोर्ड उससे प्यार करती थी, जिसके चलते इकाबोर्ड अब कैटरीना के साथ न्यूयॉर्क चला जाता है। इसी के साथ में स्लीपी होलो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्लीपी होलो फिल्म की कहानी। आपको यहाँ पर एक और चीज बड़ी अजीब लगी होगी कि इकाबोर्ड को एक विश दिखाई दी थी जिसने एक पोएम गाई थी जिसके बाद में उसकी मौत हो गई थी। तो आखिर वो थी कौन? तो असल में वो कोई और नहीं बल्कि वो इकाबोर्ड की माँ लेडी क्रेन थी, जो कि किसी और की नहीं बल्कि लेडी वैन टेसल यानी कि मारिया की ही बहन होती है। तभी तो उसको काला जादू आता था और यही रीजन था कि इकाबोर्ड उसको देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, लेकिन ऑब्वियसली उनको अपने ही पति ने मार डाला था। अब मारिया के रास्ते में उसकी बहन तो थी ही नहीं और बाकी वहाँ पर काफी सारे लोग बचे थे, तो उसने यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि सेटन से ही अपनी आत्मा की डील कर ली कि अगर हेडलेस मैन उसका साथ देता है, यानी कि डेयर डेविल उसका साथ देगा मरने के बाद में, तो वो अपनी आत्मा उसको दे देगी। लेकिन एंड में होता यह है कि जो हेडलेस मैन होता है उसके पास में उसका सर वापस आ गया था।
अब ऑब्वियस सी बात है, उसको यहाँ पर मारिया और ब्लैकमेल नहीं कर सकती थी, उसको बाउंड नहीं कर सकती थी, जिसके चलते एक कर्ज टूट जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, डेविल अपनी डील को कभी नहीं छोड़ता, जिसके चलते वो यहाँ पर मारिया को अपने साथ हेल्प में ले जाता है, क्योंकि ये डील हुई थी। और अंत में इकाबोर को भी सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है कि हाँ, ये सारी चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं। और इसके चलते अंत में वो कैटरीना और छोटे मैकबेथ के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर उनके पास काफी सारी प्रॉपर्टी भी होती है। और सबसे बड़ी बात कि अब उसको वहाँ पर रिस्पेक्ट मिलेगी, जजेस उसकी बात को सुनेंगे कि हाँ, हर क्राइम को सॉल्व करने का एक साइंटिफिक तरीका भी होता है। तो काफी सिंपल सी फिल्म थी, लेकिन ट्विस्ट वगैरह काफी खतरनाक है। यहाँ पर प्रॉपर्टी को देखकर लालच दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पर लोग एक दूसरे को मार डालते हैं। साथ ही साथ सुपरनैचुरल एंगल, ब्लैक मैजिक और विच क्राफ्ट वगैरह दिखाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।